हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पीटर हॉफ से जुड़ा हुआ है। तो आपने पीटर हॉफ के बारे में पढ़ा होगा कि पीटर हॉफ दो चीज के लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। पहला तो देश के बाद देश जब आजाद हुआ तो यहाँ एक मुकदमा लड़ा गया जिसका नाम है नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या कर दी, उस पर मुकदमा लड़ा गया। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड पर डिस्कस करते हैं पीटर हॉफ के बारे में। तो ये आप देखिए पीटर हॉफ बिल्डिंग जो है, एक तरह से इसके ऊपर फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करें तो पीटर का नाम है कि रशिया के एम्पायर को पीटर कहते थे, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा पीटर हॉफ बिल्डिंग्स। और जिस स्टाइल में बना है उसको ट्यूडर स्टाइल्स कहते हैं। कहते हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो अंडाले में है और बिल्डिंग इन चौरा मैदान में लोकेटेड है शिमला का, और आज के लेटेस्ट टाइम में ये होटल के रूप में डेवलप हो गया है। अब इसके ऊपर फैक्ट है कि जो पहला इस बिल्डिंग में निवास किया उसका नाम था लॉर्ड अर्ल ऑफ अलिंगन इन 1862 में। तो सबसे पहले पीटर हॉफ में निवास करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था अर्ल ऑफ अलिंगन इन 1862। अब हम लोग चलते हैं कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है नाथूराम गोडसे के ऊपर। तो नाथूराम गोडसे के ऊपर है कि इसने गांधी जी की हत्या की और इसी का यहां पर मुकदमा चलाया गया पीटर हॉफ में। इसलिए बार बार ये पूछते हैं कि पीटर हॉफ किस के मुकदमे के लिए फेमस है, तो नाथूराम गोडसे के ऊपर। तो नाथूराम गोडसे के ऊपर आपको पता है कि ही वॉज द नेशनलिस्ट हिंदू। तो एक तरह से कहते हैं कि हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था, आरएसएस का ये मेंबर था। और बार बार क्वेश्चन ये होते हैं कि क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ये बहुत से क्वेश्चन मांग गए कि नाथूराम गोडसे ने फाइनली गांधी जी की हत्या क्यों कर दी। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें समझने की जरूरत है। तो आपको पता है कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे से ही पाकिस्तान का राइज हुआ। तो माउंटबेटन ने एक प्लान लेके आया था जिसका नाम था 3 जून प्लान, और इसी प्लान के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और 2 डोमिनियन का राइज हुआ। एक का नाम था इंडिया, एक का नाम था पाकिस्तान। जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि कहते कि वर्ल्ड में लार्ज लेवल ऑफ माइग्रेशन हुआ, प्रवास हुआ। कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया को आए और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान को गए। अब यहां पर यह क्वेश्चन आउट होता है कि गांधी जी ने पाकिस्तान जब बना तो उसके ऊपर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाया। और सॉफ्ट पॉलिसी क्या है, तो वो ये था कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान को गए उनकी पैसा गांधी जी ने प्रेशर करके इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि उनको पे कर दो। बाकी जो लोग पाकिस्तान से इंडिया को तरफ आए उनकी पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया। तो ये कारण बन गया, नाथूराम गोडसे को इससे गुस्सा आ गया और उसने गांधी जी के ऊपर गोली चला दी, 3 बुलेट चला दिए और गांधी जी की चेस्ट में गोली लगी। और उस समय गांधी जी शाम को इवनिंग के टाइम में बिरला हाउस में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और उसी समय गांधी जी की इसने हत्या कर दी। कहते गांधी जी के जो लास्ट वर्ड थे उसका नाम था हे राम। और उस समय गांधी जी के साथ 2 बच्चे थे जिनका नाम आभा और मनु था, जिनको गांधी जी का वॉकिंग स्टिक भी कहते हैं। और नाथूराम गोडसे को इसी के तहत फांसी की सजा हुई और अंबाला जेल में इसकी एक तरह से फांसी चढ़ाया गया और इसकी डेथ नवंबर 1949 में हो गया। तो ये पीटर हॉफ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको जानकर बहुत पता लगा होगा कि क्या इसके ऊपर फैक्ट है। फिर पीटर हॉफ के बारे में हम लोग और डिस्कशन करें कि इसको 1971 तक एक तरह से राजभवन एक तरह से ऑफिशियल बिल्डिंग घोषित कर दिया जहां पर गवर्नर का आवास रहा। फिर कहते हैं कि 1981 तक एक तरह से यहां पर राजभवन रहा, उसके बाद गवर्नर हाउस में कन्वर्ट हो गया। और एक दुर्घटना हुई 1988 में कि पीटर हाउस में एक तरह से आग लग गया और पूरा का पूरा पीटर हाउस का डिस्ट्रक्शन हो गया। और फाइनली क्या हुआ कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इसका रिनोवेटेड किया और हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे पीटर हॉफ के ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पॉइंट्स जो आपको पता लगा कि कैसे पीटर हॉफ पूरे इंडिया में फेमस है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।